सुनना चाहते हो आप? तो पॉजिटिव सुनना चाहते हैं। हाँ। लेकिन पॉजिटिव मार्केट दे नहीं रहा है। दिक्कत मार्केट की अलग तरीके से चल रही है, ना जाने पता नहीं किसकी नज़र लगी है, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है। पहले तो नज़र उतरवानी पड़ेगी मार्केट की। अब तो देखिए मार्केट के लोग बड़े वहमी होते हैं, मैं आपको सही बात बताऊं, बहुत ही वहमी और बहुत ही भावुक लोग होते हैं, क्योंकि उनका भावनाओं से जुड़ा होता है ना बिजनेस ये सब। और दूसरा के बड़े वहमी भी होते हैं, इधर से नहीं जाना उधर बैठना, टर्मिनल ऐसे नहीं वैसे रखना है, ऐसे नहीं ऐसे रखना है, ए वाला शेयर लेना है बी वाला लेना नहीं है, शॉर्ट नहीं करना लॉन्ग करना टाइप करके। तो थोड़ा सा तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, पक्का सा है मार्केट के अंदर। जो ऐसी चीज़ है जो नोटिस नहीं हो रही है, कहीं पे नहीं पता चल रही है, बट बैक टू बैक टूट रहा है। देखो आज का दिन मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही तोड़ा है। हम 3 ट्रिगर्स 3 पॉइंट्स पे हमने इस साल की शुरुआत की थी कि पहले आपको अर्निंग्स चाहिए, दूसरा आपको डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिस चाहिए और ऑफिस के बाद ब्लंडर नहीं चाहिए, तीसरा आपको चाहिए था बजट। बजट तो मैडम आएंगे तो 1 तारीख को ही बोलेंगे, सैटरडे का दिन है, मार्केट खुला है उस दिन भी। तो आप पहली कड़ी के साथ आपने शुरुआत की। देश के नंबर 1 कंपनीज में से एक है टीसीएस, उसके अच्छे नंबर्स आए और गाइडेंस अच्छी आई, शेयर ने अपने आप को संभाला। आज अगर आईटी इंडेक्स नहीं होता तो सोच सकते हो आप क्या हालत हुई होती। तो आज निफ्टी आईटी इंडेक्स ने भी अब बहुत बड़ा योगदान दिया इस बड़ी तेज गिरावट को रोकने के लिए। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 3 ट्रिगर में से एक ट्रिगर की अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन उस दिन भी बाजार ऊपर नहीं आ रहा है और बैक टू बैक कमजोर हो रहा है। और एक बात अभी आपने खुद बता रहे थे कि भाई 1 महीने के अंदर करीब 10% बैंक निफ्टी टूटा है। मैं आपको चार्ट के जरिए भी दिखा रहा हूं, और 1 महीने में कहां पे थे आप पहले, आज आप 48,500 पे हो, करीब करीब 5,000 पॉइंट आपने खो दिए। 5,000 पॉइंट किसे कहते हैं आप ये सोच कर देखो। इस 5,000 पॉइंट में क्या रिटेलर्स, क्या एसआईपी होल्डर्स नहीं होंगे? 100% होंगे। क्या उनकी एसआईपी की वैल्यूज नहीं घट रही होंगी? 100% घट रही होंगी। कोई आदमी कितना ही होशियार क्यों ना हो, लेकिन अगर मार्केट में निवेशित है तो इस तरह की चीज़ों को वो जूझ रहा है, देख रहा है। ये आपके सामने वो नंबर्स आ गए हैं, करीब 5,000 पॉइंट हमने खोए हैं और ये टोटल इंडेक्स का करीब 10% हिस्सा बनता है। यानी कि मैं देश का 10% मान रहा हूँ। टोटल मार्केट बैंक निफ्टी इतना ही तो है ना, अब 10% हिला रहे हो आप, ठीक है, वो भी 1 महीने के अंदर। महीना भी छोड़ दो, महीना तो फिर भी बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप पहले 5 से 6 दिन देखोगे, जब हमने 50-500 पार किया है, तोड़ा है, 50-500 से 48,500 आने में मुश्किल से आपको 3-4 सेशन लगे। सोमवार का सेशन था, ये जो बड़ी कैंडल्स बनी थी ये टूटी थी, उसके बाद आप खुद से चेक कर लो आपका मनोबल कब उतरेगा। ये फ्राइडे का कैंडल, फ्राइडे, फिर ये मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे और आज फिर से फ्राइडे। मतलब फ्राइडे टू फ्राइडे आप नॉन स्टॉप पिटते आए हो नीचे। इससे होता क्या है? इससे रिटेल का मनोबल टूटता है, इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन टूटता है, इससे मार्केट के अंदर अति हो जाती है। अति हर चीज़ की बुरी है, अति तेजी भी खराब है तो अति मंदी भी तो खराब है। अति मंदी भी तो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने में दिक्कत करती है। तो इसलिए मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है सभी एक्सचेंजेस से, इनफैक्ट खुद सेबी से, मैं बोलूँगा अगर सरकार का भी एक डिवीज़न देखता है मार्केट को, उनके पास एक डिवीज़न है जो कि मार्केट रेगुलेशंस में आता है, उन सब से भी। पर इस तरह का जब फॉल होता है ना, इसमें रिटेलर अपने आप को बेचारा बचा नहीं पाता। अब आप बताइए 52,000 51,000 की बैंक निफ्टी वाला बंदा या फिर कोई भी शेयर लेके बैठा उस समय का, उसकी गलती तो बताइए। वो तो सिर्फ मैनेज ही कर रहा है अपने पोर्टफोलियोज़ को। बट फिर भी ठीक है, मैं अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, बताने के लिए। अब इस तरह के लेवल्स में क्या बोलेंगे? शॉर्ट आप कर नहीं सकते, 5,000 पॉइंट आपने खो दिए हैं 1 महीने के अंदर, आप कैसे शॉर्ट करके पैसा बनाओगे? अच्छा, जो शॉर्ट करके अभी भी पैसा बना रहे हैं उनकी हिम्मत की दाव देता हूँ मैं तो उनकी हिम्मत की भी दाव देता हूँ। दूसरा पॉइंट, मैं फिर से आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे लोगों का ये मानना भ्रम भी था, मेरा कभी नहीं रहा कि एफआईज के बिना मार्केट चल सकता है, डीआईज आ गए, डीआईज बैलेंस कर लेते हैं। मेरा फिर भी मानना है एफआईज का जो नेचर है, काम करने का तरीका, उसकी जो मनी है वो एक हॉट मनी की तरह रहता है। एफआईज का एब्सेंट होना मार्केट के अंदर बहुत बड़ा एक झटका होता है। और आप जो फ्री फॉल मार्केट देख पा रहे हो, ये बिना एफआईज के पार्टिसिपेशन के दिख रहा है। 16% है, उम्मीद करता हूँ कि ये लॉन्ग पोजीशंस कुछ हद तक बढ़ेगी। रिटेल ने माल खचाखच भरा हुआ है, ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट हैवी है। ये बात मैं सुबह आपको एग्जाम्पल के जरिए भी बता चुका हूँ, मैं उसी बात को बार बार आके रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन इस समय की स्थिति काफ़ी ख़राब है और बाजार को एक मस्ट वाला चाहिए, मस्ट जिसे कहते हैं ना, एक मस्ट पुल बैक चाहिए, वो जरूर चाहिए ही चाहिए। और जो पुल बैक आ रहा है, कृपानाथ एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मार्केट के अंदर कुछ कुछ वैसा है कि जैसे आपको चूहे को अंदर बंद किया जाता है ना, वैसी वाली फीलिंग भी आती है। आप क्या करते हो, एकदम से ग्रीन लेके आते हो, सब लोगों को लगता है बस अब हो गया, अब तो चलेगा बाजार, और वहीं से मार्केट का फिर से डे लो टेस्ट करवा देते हैं। ये पिछले 3 दिन से हो रहा है, आज भी यही हुआ।
थोड़ी देर पहले जो भी आप 120 पॉइंट बैंक निफ्टी को देख पा रहे हो ना, नीचे है, ये थोड़ी देर पहले हरे निशान में था। तो ये प्रॉब्लम हो रही है मार्केट की कि इसके पास फॉलोअप बाइंग नहीं है, दिक्कत है। आप दूर रहिए फिलहाल, थोड़ा सेटल होने दीजिए, और एक वर्ड याद रखिए, एकोमुलेशन। उसको धीरे धीरे करके चुनाव करके अपने गोदाम में वो माल डालते जाइए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ध्यान रखो। आपको मैं ढांढस ही बता सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। बाजार मेरे से नहीं चलेगा, बाजार अपने आप से ही चलेगा। राजेश पालविया, राजेश सर, जब आप स्टूडियो में आई गए हो तो कुछ मंत्र वंत्र फूको ना बाजार के अंदर। ये कब तक गिराओगे ऐसे? सर ये झेला नहीं जाए। मैं आपको सही बताऊं, मैं से तो आज पूछा नहीं जा रहा क्वेश्चंस। आज का जो मार्केट का फॉल है वो एक्चुअली में मेरे लिए थोड़ा डिजास्टरस है, क्योंकि इतने बढ़िया नंबर टीसीएस के आगे, उसके बावजूद अच्छा चाहते क्या है मेरे को ये समझ में नहीं आता। क्या चाहते हो बॉस? जो लोग गिरा रहे हैं, अपनी जरा रिक्वेस्ट लिस्ट मैडम को भेज दो, 1 तारीख को कंप्लीट कर देंगे। चाहते क्या हो आप सब लोग? बंद कर देंगे मार्केट सबके लिए। 10% तोड़ोगे आप एक महीने में। राजेश सर आप ही बोलो सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, गिरता हुआ मार्केट तो कोई भी नहीं चाहता है, और जब इस तरीके की कंटिन्यूस गिरावट पिछले 3-4 महीनों से मार्केट को परेशान कर रही है और मार्केट के सारे इन्वेस्टरों को परेशान कर रही है, तो बिल्कुल एक लो सेंटिमेंट जिसको हम बोल सकते हैं वो अभी यहाँ पे बने हुए मार्केट में। कहीं भी कोई भी उम्मीद मार्केट को अभी भी रिकवरी की नहीं दिख रही है। एफआई का जो बिकवाली है वो इतनी इंटेंस बिकवाली है कि पिछले 5-7 दिनों का डेटा देखें तो करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली पिछले 5-7 दिनों में ही एफआई ने कर दी। तो अगर इस तरीके की बिकवाली एफआई कंटिन्यू रखेगी तो मार्केट कैसे रिकवर होगा? तो आई थिंक जब तक ये बिकवाली का दौर नहीं थमेगा एफआई का, जब तक मार्केट की रिकवरी छोटी मोटी आएगी तो वापस वो इसी तरीके से डे लो की तरफ बार बार गिरते हुए दिखेंगे। तो हम पिछले 6 दिनों से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने तो जब से 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है वो कोई भी एक पुल बैक दिखाने में कामयाब नहीं हुआ। जो भी छोटे मोटे उछाल आए वहाँ पे सप्लाई बना हुआ है। तो दोनों ही इंडाइसेस है उनके स्ट्रक्चर वीक हो चुके हैं, और हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर अब बैंक निफ्टी में बने हैं ये दिखाते हैं कि 23,300 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अगर 23,300 के लेवल को हम बचाते हैं अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन तो ही एक यहाँ से छोटा मोटा पुल बैक बन सकता है। अदरवाइज़ अगर वो टूट जाता है, जो कि प्रीवियस स्विंग लो के आसपास का लेवल है, प्लस जून 2024 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे वहाँ से जो रैली बनी थी वो 23,300 के लेवल ही थे, और वहाँ से हमने ऑल द वे मार्केट को 26,000 की तरफ जाते हुए देखा। तो हम ऑलमोस्ट उसी लेवल पे वापस आते हुए दिख रहे हैं। इसलिए 23,300 हमें लगता है काफ़ी क्रिटिकल एंड क्रूशियल लेवल है अगले कुछ दिनों के लिए। अगर वो टूटता है तो फिर डिम्पी जी ये मार्केट शायद 23,000 की तरफ भी बहुत जल्द खिसकता हुआ दिखे। और बैंक निफ्टी ने तो जिस तरीके से 49,000 के लेवल को भी तोड़ दिया है, यहाँ पे हमें लगता है कि अगर ये 49 के नीचे रहा तो इसका नेक्स्ट जो लेवल दिख रहा है वो करीब 48,000 की तरफ ही आते हुए दिख रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी वीक लग रही है कंपेयर टू निफ्टी अभी। ओवरऑल दोनों ही इंडाइसेस अभी वीक ही, और हमें लगता है सेल ऑन राइज ही रहेगा मार्केट में। और ये मार्केट का पुल बैक जब तक 23,750 के ऊपर हम सस्टेन नहीं होते, जब तक जो भी छोटे मोटे उछाल आएंगे वहाँ पे सप्लाई ही बना रहेगा। बैंकिंग वीक है और वीकनेस आगे भी बढ़ती दिख सकती है, और इसका अंदाजा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के अपडेट से बिल्कुल लगता हुआ दिख रहा है। क्यों